नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है और ये यूपी ट्रिपल एससी जेई भर्ती से संबंधित है। तो ये डेट बढ़ गई है जो ये फॉर्म भरने की है, और ये अंतिम तिथि भी बढ़ी है और करेक्शन की तिथि भी बढ़ी है। और ये बढ़ी क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि बीटेक होल्डर अलाउ हो चुके हैं। अलाउ होने का मतलब ये है कि सिर्फ फॉर्म भरने के लिए अभी अलाउ है, और अच्छी भी बात है कि फॉर्म भरने के लिए आदेश आया था तो अलाउ किया भी गया है। और ये मैं पहले भी कह रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास कॉल भी कर रहे थे कि सर फॉर्म हम कैसे भरें, बीटेक वाले, कि सर फॉर्म कैसे भरें, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा टिक करने के लिए। तो मैं उनसे बार बार कहता था कि भले नोटिस आई है लेकिन अभी तक बोर्ड एक्सेप्ट नहीं किया है उस नोटिस को, क्योंकि बोर्ड एक्सेप्ट जब करेगा तो आपको जरूर वहां पर फॉर्म भरने में ऑप्शन देगा, और वहां पर जो डिप्लोमा के लिए टिक किया जा रहा है वो बीटेक के लिए भी टिक करने के लिए ऑप्शन आना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो अब वो चीज हो चुका है। अब आप बीटेक वाले जो हैं वो फॉर्म भरेंगे और वहां पर बीटेक के लिए अलग से ऑप्शन दिया गया है। अब परेशानी की बात नहीं है, अभी क्या है कैसे है वो पूरा हम डिटेल्स में बात करेंगे, क्योंकि ये सूचना ये जो आई है नोटिस उस पर भी चर्चा करेंगे। अंतिम तिथि क्या है, संशोधन की तिथि क्या है, वो उस पर भी बात करेंगे। एक चीज और बता दें, जो भी बीटेक होल्डर है ध्यान से न्यूज को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ये पूरा न्यूज सुन लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म फिलअप करिएगा, उससे फायदा आपको ही है। देखिए, जो लोग फॉर्म बीटेक वाले भर चुके हैं, जो अभी नहीं भरे हैं, उन सबके लिए बता रहा हूं। अच्छा, उनके लिए भी है, जैसे जो बीटेक प्लस डिप्लोमा दोनों हैं और जो केवल बीटेक है, तो कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे, वहां पर मैं फॉर्म को भी आपको खोलकर यहां पर दिखाऊंगा कैसे फॉर्म फिल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा यहां पर कुछ अलग बदलाव किया गया है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जो अपना कोर्स है बीके एजुकेशन एप्लीकेशन पर, वो कोर्स आपका यहां पर चल रहा है यूपी ट्रिपल एससी जेई बैच। इसमें आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाला है, एमसीक्यू भी चल रहा है। तो ये बैच आप ज्वाइन करके क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, और ये अभी 1999 है, डिस्काउंट यहाँ पर आप 500 की ले सकते हैं, तो आपको ये 1499 का पड़ जाएगा। आइए बात करते हैं, जो ये सूचना आई है बोर्ड द्वारा, क्या सूचना है। ठीक है, तो यहां पर सूचना ये है कि जरा देखिए 26 जून को आया हुआ है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर जो नोटिस आया था सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिस आया था उसको ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने निर्णय लिया है। निर्णय क्या लिया है कि इनका ये कहना है, अभी इसको नोटिस को जरा पढ़िएगा, तो यहां पर ये कहा है कि जो यहां पर हमारा 8 परीक्षा वटा 2024 अवर अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा के लिए जो यहां पर फॉर्म अप्लाई करना है, इसमें विभागों को नियंत्रणाधीन अवर अभियंता सहायक विकास अधिकारी 4612 पद बढ़ गया, 4612 हो गया है। तो यहां पर प्रश्नगत विज्ञापन के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 12843 बटा 2024 में दिनांक 7 जून 2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोग के विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2024 अवर अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत बीटेक सिविल डिग्री धारक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति प्रदान करने का अंतरिम आदेश पारित हुआ है या किया गया है, जिसका कार्रवाई अंश निम्नवत है। ध्यान सुन लीजिए, ये अंतरिम है, अंतिम और अंतरिम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अंतरिम आदेश का यह मतलब होता है कि अभी ये अंतिम आदेश नहीं है। ठीक है, ये अंतिम आदेश नहीं है, इसीलिए कहा जाता है इसको अंतरिम आदेश, यानी कि अभी निर्णय आना बाकी है। अंतिम आदेश जब कहा जाएगा तब समझिएगा कि हमारा अंतिम आदेश है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, हमेशा बैठा लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज रहेंगे। बहुत सारे लोग आधी अधूरी सूचना पढ़ते हैं। अब यहां पर जो कोर्ट के आदेश का द्वारा पारित उक्त आदेश अनुपालन किया जा रहा है, किसके द्वारा? यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। इनका कहना है कि बीटेक डिग्री धारक अभ्यर्थियों को एनआईसीटी की तकनीकी सहायता से विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2024 और अभियंता के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। तो यानी कि बीटेक वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या यहां पर है, थोड़ा सा उसको भी सूचना देख लीजिए। यहां पर यह कहा गया कि निर्देशों का पालन करते हुए बीटेक सिविल डिग्री धारक अभ्यर्थियों को हेतु वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए विकल्प का चयन करते हुए आवेदन सबमिट कर सकते हैं। यानी कि जो डिप्लोमा वाले टिक लगा रहे थे ना, तो टिक लगा के अपना डिटेल्स फिल कर रहे थे, तो बीटेक वाले के लिए अलग से एक आ गया, उसको लगा के और फॉर्म फिल करेंगे।
अदर सभी में आपको टिक नहीं लगेगा, वो लगेगा ही नहीं उसमें। अगर एक आप बीटेक का लगा देंगे तो उसमें नहीं लगेगा, और डिप्लोमा वहां लगाए हैं तो यहां नहीं लगेगा, ये भी ध्यान रखिएगा डिप्लोमा वाले भी। अब कह रहा है डिग्री धारक अभ्यर्थियों को पदों की वरीयता संबंधी विकल्प अभिलेख, अभिलेख परीक्षण, यानी कि जब डीवी होगा तो उसी समय आपको अगर पदों की वरीयता भरवाई जाएगी। लेकिन यहां पर यह भी कहा है बोर्ड कि समय प्रस्तुत करना होगा, जिसके संबंध में तत्समय सूचित किया जाएगा, तो यहां सूचित किया जाएगा और ये तभी भराया जाएगा। यहां पर नीचे क्या कहा है बोर्ड कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम आवेदन करने वाले संबंधित अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञापन हेतु उनका अभ्यर्थन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय, अब देखिए अंतिम निर्णय के अधीन होगा। यानी कि आपको अभी फॉर्म भरने के लिए अलाउ तो किया जा रहा है, यहां पर यह कहा गया कि पदों की वरीयता संबंधी क्या होगा, अभिलेख परीक्षण जब होगा तो उसी समय क्या होगा, जैसा ये अंतिम निर्णय आएगा उसके आधार पर ये आपसे क्या करेंगे, वरीयता लेंगे। अगर जैसा बोर्ड कोर्ट कहेगा तो कोर्ट के आदेश को मानते हुए फिर करेंगे। तो कोर्ट का जैसा निर्णय आएगा उसके अनुसार यहां पर क्या होगा, डिसाइड किया जाएगा बोर्ड के द्वारा कि क्या करना है। देखिए अब इसमें क्या है कि जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो क्या है, मैं बता दूं कि 13 जुलाई बढ़ गई है, और यहां पर जो है अंतिम संशोधन की जो है वो 20 जुलाई कर दी गई। अब एक चीज और बता दें कि जैसे ही मान लीजिए 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है डेट और हाई कोर्ट में लगा हुआ है 18 जुलाई को, तो इसमें क्या होगा कि जो निर्णय आएगा अब उस निर्णय के आधार पर बोर्ड डिसाइड करेगा हमें क्या करना है। तो बोर्ड जो ये फॉर्म भरवाए रहा है आपसे, अब देखिए ध्यान सुन लीजिए फॉर्म आपको कैसे भरना है। नेक्स्ट स्टेप में फॉर्म भरने का जो सिस्टम यहां पर है वो कैसे किया गया है, 1 से 13 तक जो टिक लगाना है वो डिप्लोमा वालों के लिए है। 14वें पर जो है वो बीटेक वाले टिक लगाएंगे। कौन लगाएगा, बीटेक वाले 14वें नंबर पे, ठीक है। यानी कि 19वें रो में आएगा, 20वें रो में आएगा, 19 रो तक तो डिप्लोमा वाले करेंगे। और इसमें लिखा हुआ है कि जो कि यहां पर लिखा है ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या इतने में पारित आदेश दिनांक 7/6/2024 में आवेदन की अनुमति प्रदान की गई है, तो वो लोग यहां पर भरेंगे। और इसके बाद केवल बी बीटेक सिविल डिग्री धारक अभ्यर्थियों हेतु है ये, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि जब आप यहां पर टिक लगाएंगे ना तो ये सारा अनटिक होना चाहिए, तभी ये टिक लगेगा। अगर जो लोग पहले से फॉर्म भर चुके हैं, सुनिए ध्यान से, जो बीटेक वाले पहले से फॉर्म भर चुके हैं वो मॉडिफाई पर जाएंगे, पेट के लॉगिन करेंगे, और पेट लॉगिन करने के बाद मॉडिफाई करेंगे, तो इन सभी को अनटिक करना होगा। अनटिक करने के बाद तब ये टिक लगेगा, टिक लगा के तब सबमिट करना है, तो बोर्ड को आपका डाटा फिर मिल जाएगा। आप जब इसको टिक करके प्रोसीड करेंगे तो आपको वहां पर आपका जो है जो भी रोल नंबर या जो भी इनरोलमेंट नंबर होता है और जो भी आपका मार्कशीट वगैरह का जो भी नंबर वगैरह सारा भरने के लिए आएगा। अब इसको ध्यान सुनिएगा, कुछ लोग ऐसा भी किए, मैं ही बताया हूं, जैसे कुछ लोग बीटेक वाले कॉल किए हैं कि सर हम फॉर्म तो भरिए, कैसे भरे, तो मैंने कहा ठीक उसी में भर दो। तो भरे तो थे, तो उसको वहां से हटाइएगा, हटा के जैसे अनटिक कर देंगे तो हट जाएगा वो, तब इसमें टिक करेंगे। और यदि ये टिक कर दिए तो ये अनटिक रहेगा। अब ये परेशान ना होइए कि हम तो पद में भरे ही नहीं, ये अलग से इसलिए दिया गया है कि जैसे मान लीजिए पता नहीं क्या डिसीजन आए, जैसा डिसीजन आएगा वैसा बोर्ड करेगा। देखिए डिसीजन में यहां पर बोर्ड के लिए अगर ये अलग से किया तो उसके कई फायदे हैं, बोर्ड को कई फायदे हैं। जैसे अभी तक क्या होता था कि मान लीजिए कि नहीं अलाउ किया, एक हम उदाहरण ले रहे हैं कि नहीं अलाउ किया मान लीजिए, तो ऐसे कंडीशन में ये इनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तुरंत कर देगा रिजेक्ट। और यदि अलाउ करता भी है तो बोर्ड को अगर लगता है इसी एग्जाम में बैठाना है तब तो एक्सेप्ट ही करेगा। लगता है कि हमें इनके साथ नहीं बैठाना, इनको अलग से एग्जाम लेना, इनको अलग से एग्जाम लेना है, तो वो उसके पास डाटा रहेगा, इनका अलग से एडमिट कार्ड जारी करेगा, इनका अलग से एडमिट कार्ड जारी करेगा। तो ये फायदा होगा किसको, बोर्ड को भी अलग अलग करने में। और एक चीज बता दें, जैसे कुछ लोग अगर दिमाग लगाएंगे नहीं इसी को टिक करके बीटेक यहीं पे भर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में फॉर्म आपका वो बाद में पेपर दे भी पाएंगे और बाद में डीबी में रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके लिए यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है। बात समझ रहे मेरी? तो जल्दीबाजी ना करें, आराम से पूरा वीडियोस देख लें, समझ लें, और उसके बाद फॉर्म को फिलअप करना शुरू करिए। रही बात कि उनके लिए जो डिप्लोमा प्लस बीटेक कर रखे हैं, तो जो डिप्लोमा प्लस बीटेक कर रखे हैं वो सिर्फ डिप्लोमा से फॉर्म फिलअप करें,
क्योंकि अभी 14 नंबर आप इसमें टच ना करें, क्योंकि ये विवादित अभी है। तो जैसे फाइनल डिसीजन आएगा उसी हिसाब से ये निर्णय इस पर लिया जाएगा, बोर्ड लेगा। तो आप यहीं पर फिल करें जो डिप्लोमा प्लस बीटेक है, क्योंकि उनके पास डिप्लोमा है ही है। जो सिर्फ बीटेक है वही इस पर अप्लाई करें, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक सभी लोग अपना यहां पर टिक करके भरें और अप्लाई करें। और एक चीज और बता दें, इस चैनल पर यह ना सोचे कि अफवाहें या गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। आपको जो जेन्युइन सूचना है वो मैं बताया। मैं ये भी पहले भी बताता हमेशा रहा हूं कि भले सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आ गया है, सुप्रीम कोर्ट रिक्वेस्ट करा तो वो बोर्ड को मानना चाहिए। और बोर्ड वो थोड़ा लेट सुना, देख रहे हैं ना, सुना लेकिन लेट सुना। तो बहुत लोग को लग रहा था कि सर गलत बता रहे हैं, भरने ही नहीं दे रहे हैं। अरे हम काहे लिए भरने नहीं देंगे आपको? जब कोर्ट कहा है तो भरिए, लेकिन उसका ऑप्शन भी तो होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? जैसे आपके साइज का टी शर्ट ही नहीं है और जबरदस्ती टी शर्ट पहनेंगे तो गलत बात है ना। बोर्ड को अलाउ करना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये कॉलम दे रहे हैं, इसमें भरिए। जैसे ये दे दिया, आप दिया ना, तो अब आपके साइज का टी शर्ट मिल गया तो अब आप पहनिए, और जब मिले ही नहीं है तो पहनेंगे कहां से? गलत बात हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कहा ना, कोई चीज गलत चीजें नहीं करनी चाहिए। जो भी है ठीक है, आप बोर्ड को जाइए कहते तो देखिए, कहे तो मालिक आया, सूचना माना, फिर डेट भी बढ़ाया और आप फार्म को फिलअप कर सकते हैं और उसके लिए अलग से कॉलम भी दे दिया। अच्छा, डिप्लोमा वालों के लिए बता दें, कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि सर अब तो कट ऑफ बढ़ जाएगी। तो परेशान मत होइए, कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बोर्ड को समझ है कि डिप्लोमा और बीटेक को अलग अलग भी वो पेपर करा सकता है। जैसे राजस्थान में पेपर जो होता है वो डिप्लोमा धारक और डिग्री धारक का अलग अलग होता है, क्योंकि उनको पता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या देना है। तो परेशानी की बात नहीं है। अगर ये अलाउ मान लीजिए यहां पर हैं, अगर पेपर देते भी हैं तो इसमें बहुत वो नहीं करना है, ठीक है। फिलहाल क्योंकि अगर ऐसा ये बोर्ड कहा है तो भाई फिलहाल आप लोग फिलअप करिए। अच्छा, एक चीज और बता दें यहां पर जानकारी के लिए कि ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं नहीं अब तो सारा कुछ हो ही गया, अभी भी लड़ाई जंग जारी है। तो ये जारी रहेगी जब तक फाइनल डिसीजन, फाइनल अंतिम फैसला ना आ जाए बोर्ड कोर्ट का, ठीक है। बाकी डिप्लोमा वाले भी अपना भर कर वो अपनी तो कंफर्म है तैयारी जारी रखें, ये भी आप तैयारी जारी भी रखें, ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। एक चीज और बता दें, कुछ लोग ये अब सोचेंगे ना कि बीटेक अलाउ फार्म भरने के लिए है तो पेट मांगेगा कि नहीं मांगेगा। तो पेट मस्ट है, पेट मैंडेटरी है, बिना पेट के आप लॉगिन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पेट 2023 जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है आप वही डालेंगे तभी फार्म खुल के आता भी है। तो ये गलतफहमी हटा दीजिएगा कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि बीटेक अलाउ है तो पेट नहीं मांगेगा। पेट होना जरूरी है, जो रहेगा वो अपना फिल करेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को जानकारी, सही जानकारी मिल सके सही समय पर। थैंक यू सो मच।